पूरा मतलब देश में संभाल नहीं पाएंगे, ऑल पार्टी मीटिंग होकर इसको एक सबको साथ में मिलकर करना पड़ेगा। देखिए, जब भी किसी राज्य में जब लोकल सरकार फेल हो जाती है तो केंद्र सरकार वहाँ पे अपना कंट्रोल लेती है। अभी सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि केंद्र सरकार कुछ कर नहीं पा रही है। आप देखिए, जो आंकड़े हमारे हैं, पूरे देश का जो आंकड़ा है, वो आंकड़े को अगर पूरी दुनिया के आंकड़े से तुलना करो तो भी हमारा देश मेरे ख्याल से आगे निकल रहा है। और जो संख्या हमारे लोगों की मरने की है, जो लोग मर रहे हैं, अगर वो हिसाब से देखें तो आने वाले दिनों के अंदर 5-10 लाख लोगों की संख्या होगी, ऐसा मीडिया खुद बता रही है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कोर्ट तो कई जगह पे इंटरफेयर करके अपना मॉनिटरिंग कर रही है, तो सारे पार्टियों ने एक होके इस सिचुएशन को कैसे संभाल सकते हैं वो करना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र लिखा, जो कोविड जो वैक्सीन की ऐप है वो क्रैश हो रही है, उन्होंने कहा कि हम अपनी खुद की बना के करना चाहते हैं, वैक्सीन देना चाहते हैं, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, केंद्र सरकार अपना कंट्रोल रखना चाहती है हर राज्य के ऊपर, रखे, लेकिन निभा पाए वो तो कर भी नहीं पा रही है। ना तो वो RT-PCR के टेस्ट दे पाई, ना तो वो वैक्सीनेशन दे पा रही है। आज वैक्सीनेशन वो दे नहीं पा रही है, ना राज्य को खरीदने की अनुमति भी जो है इतनी देरी से दी गई है। जो काम नहीं कर पा रहे हो राज्य सरकार को बोलो कि आप खुद कर लो, जो खुद बाहर से इंपोर्ट नहीं कर पा रहे, राज्य सरकार को बोलिए कि आप इंपोर्ट करिए, हम उसे ओपन करते हैं। आप छुट्टा छोड़ दीजिए राज्य सरकारों को, ताकि वो लोगों की जान बचा सके। आप खुद बचा नहीं पा रहे हो, राज्य सरकार को भी तकलीफ में डाल रहे हो, और लोग तो इस देश के अंदर बेहाल मर रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार के लिए, बाकी सब तो केंद्र सरकार ने अपनी तरफ से सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट देके ये कहा कि किस तरह से हम वैक्सीनेशन कर रहे हैं, और ये जो सब हम कर रहे हैं ये वैक्सीनेशन की ब्लैक मार्केटिंग रोकने के लिए कर रहे हैं, तो क्या कहना चाहिए? देखिए, ना तो कोई प्लानिंग है और ना तो कोई कोऑर्डिनेशन है, और सारी सरकारें इस देश की अपने नागरिकों को जो है वो फ्री देने के लिए तैयार है। आज हमारी सरकार का उदाहरण ले लो, महाविकास अघाड़ी ने 6,500 करोड़ रुपए पास किए और महाराष्ट्र की सारी जनता को जो है वो फ्री देने के लिए तैयार है। पूरे देश की सरकारें उसी तरीके से तैयार है, तो ब्लैक मार्केटिंग की बात कहाँ से आ गई? वो तो केंद्र सरकार ने खुद जो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं उनको कहा है कि 50% जो है आप केंद्र सरकार को दीजिए, और थोड़े जो है आप प्राइवेट में भी बेच सकते हैं, और थोड़े आप राज्य सरकार को दे सकते हैं। तो आप बताइए कि ब्लैक मार्केटिंग करने का रास्ता कौन खोल रहा है? उनको सिर्फ कहना चाहिए था कि जो वैक्सीन केंद्र सरकार के बाद सारी सरकारें, आप जो राज्य सरकार है उनको दे दो, तो ब्लैक मार्केटिंग का सवाल ही नहीं आता है। ज़्यादा वैक्सीनेशन आएगी, ज़्यादा सेंटर्स खुलेंगे, ज़्यादा लोगों को दिया जाएगा। केंद्रीय मंत्री हैं, वो जिस तरह से मिसमैनेजमेंट हो रहा है कोविड को लेके, यूपी में हालत खराब है, क्या कहना चाहते हैं? योगी आदित्यनाथ जी को सरकार चलाने आता है, ये तो उन्होंने दिखाई दिया। इंसान मर रहे हैं, उनको ऑक्सीजन नहीं है, बेड जो है यूं ही पड़े हैं, जिला प्रशासन उसको देख नहीं रहा है। आपने देखा होगा कि 2500 जो है एम्बुलेंस पड़ी हुई है MP लैड फंड की, उसको यूज़ यहाँ पे नहीं कर रहे हैं। इंसानों का ठिकाना नहीं है, और वो गिमिक कर रहे हैं कि गाय के लिए जो है ऑक्सीजन बनाने की बात कर रहे हैं, गाय को ऑक्सीजन देने की बात कर रहे हैं। इंसानों को बचा लो, जानवरों को बचा लो, आप अपने आप को बचा रहे हो और पूरी यूपी की जनता को जो है मौत के हवाले कर रहे हो। कल संजय राउत ने कहा एक अपोजिशन होना चाहिए, नेशनल में अपोजिशन होना चाहिए, जो बीजेपी और ये जो भी केंद्र सरकार है उसके साथ लड़े, सबको मिलकर बनना चाहिए। नहीं, ऐसा है कि पूरी दुनिया में ये पहली सरकार होगी जो अपोजिशन को बर्बाद करने की बात करती है। हर डेमोक्रेसी के अंदर एक रूलिंग होता है, एक ऑपोजिशन होता है। ऑपोजिशन का काम होता है कि जो सरकार की गलतियां उसको बताए। ये तो एकदम हुकुमशाही करके सबको तबाह करने की बात करते हैं, सबके ऊपर अलग अलग तरीके से कार्रवाई करके ख़त्म करने की बात करते हैं। इससे वो मजबूत होंगे कि नहीं पता नहीं, लेकिन देश ज़रूर टूटने की कगार पे जाएगा। थैंक यू। विकासाचा ध्यास म्हणजे